Hello, guys. I'm Shubham Gitte. Welcome to the second episode of Financial Crisis of 2007. Before we move further with this episode, let's recap what exactly happened in the last episode. In the last episode, we studied about mortgages and how they work. और लास्ट एपिसोड में हमारी कहानी ने ऐसा मोड़ लिया था जिसके बारे में हम आज जानेंगे. नाउ लेट्स से आपकी बैंक के पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैश है और आपकी बैंक आपके जैसे और कई मॉर्गेजेस इशू करती है. सो व्हाट इज़ गोइंग टू इवेंचुअली हैपन? बैंक इज़ इवेंचुअली गोइंग टू रन आउट ऑफ कैश. और बैंक तो कोई समाज सेवा नहीं कर रही. बैंक नीड्स कैश फॉर अदर पर्पजेस टू. मतलब सिर्फ होम लोन या मॉर्गेजेस लेना ही बैंक का एक फंक्शन नहीं है इकोनॉमी में. सो इस इशू को सॉल्व करने के लिए बैंक ने एक कंसेप्ट लाया जिसे हम कहेंगे CDO, कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन. लेकिन CDO का कंसेप्ट समझने से पहले आपको नॉर्मल इन्वेस्टमेंट साइकिल या प्रोसेस क्या होती है ये समझना बहुत ज़रूरी है. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ कंपनी. आप एक कंपनी स्टार्ट करते हो, लेकिन आपको आपके ऑपरेशंस रन करने के लिए, मतलब आपका बिजनेस चलाने के लिए उतना इनफ पैसा नहीं है जितना आपको चाहिए. सो व्हाट डू यू डू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? सो यू बेसिकली अनाउंस टू पब्लिक एट लार्ज कि मुझे पैसा चाहिए, लेकिन उसके बदले में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं आपको उस पर प्रॉफिट कमा के दूंगा. सो बेसिकली आप कंपनी को पैसा देते हो, उसके बदले में शेयर्स लेते हो, और ये शेयर्स होते हैं एक लीगल डॉक्यूमेंट या डिबेंचर्स फॉर एग्जांपल, जिसमें आपका राइट होता है उस शेयर्स पे. ठीक है. और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको कंपनी रिटर्न्स देगी. वो रिटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है और डिविडेंड भी हो सकता है. सो लेट्स से आपको कैश की ज़रूरत पड़ रही है. सो यू कैन बेसिकली सेल दीज शेयर्स एंड डिबेंचर्स एंड गेट योर कैश बैक, नॉट फ्रॉम द कंपनी बट फ्रॉम द अदर इन्वेस्टर्स जो शेयर्स बाय करना चाहते हैं. सो वो सेकेंडरी मार्केट है, उस पर हम कभी और टाइम पे वीडियो बनाएंगे. ना आपको लगता होगा ये तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट था, व्हाई डिड यू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट? सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक, इट्स ऑल गोइंग टू मेक सेंस एंड इट्स गोइंग टू बी रियली सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. अभी बात करेंगे CDO की. CDO होता क्या है और कैसे बनता है. ना जब बैंक ने मार्केट में इतना पैसा इशू कर दिया है तो बैंक बोलता है मेरे पास तो पैसा नहीं बचा, मुझे हेल्प चाहिए. बैंक इज़ रियली सैड राइट नाउ. यू कैन सी बैंक इज़ रियली सैड एंड बैंक कहता है प्लीज़ हेल्प, नो मनी. सो तभी बैंक को रियलाइज़ होता है कि बैंक के पास तो बहुत एक अच्छी चीज़ है. बैंक के पास है इतने सारे मॉर्गेजेस, ये है लीगल पेपर्स. सो बेसिकली whoever holds these mortgage papers, in this case बैंक, उनको रीपेमेंट करेंगे ये होम ओनर्स. मतलब जिन्होंने लोन लिया है वो लोग टाइमली रीपेमेंट करेंगे उन लोगों को जिनके पास ये मॉर्गेजेस के पेपर हैं. सो अभी तो ये बैंक के पास है, लेकिन बैंक को तो अभी पैसा चाहिए. सो व्हाट डज बैंक डू? बैंक बेसिकली इन सभी मॉर्गेजेस का एक बड़ा सा पूल बनाती है. इसे कहेंगे हम मॉर्गेज पूल. सो बेसिकली इस मॉर्गेज पूल में इन सभी मॉर्गेजेस की वैल्यू होगी, पहली बात तो. और इस मॉर्गेज पूल को बैंक फर्दर डिवाइड करेंगे ट्रेंचेस में. ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों में. सो बेसिकली मेरा मॉर्गेज पूल है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का. मैं इसको डिवाइड करता हूँ 100 रुपीज़ में, तो मेरे पास इसके 1000 ट्रेंचेस हो जाएंगे. अभी ये जो 1000 ट्रेंचेस है ये डिराइव कर रहे हैं अपनी वैल्यू इस मॉर्गेज पूल से. सो बेसिकली वी कैन से दैट दीज आर डेरिवेटिव्स. ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, लेकिन बेसिकली डेरिवेटिव्स मतलब क्या? एक अंडरलाइंग सिक्योरिटी होती है उसके अगेंस्ट, इन दिस केस मॉर्गेज पूल. ठीक है. और डेरिवेटिव अपनी वैल्यू डिराइव कर रहे हैं इस मॉर्गेज पूल से. ठीक है. सो अगर आप अभी इफ़ यू सर्च व्हाट आर डेरिवेटिव्स, यू कैन बेसिकली गेट द सेम डेफिनेशन एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द बेसिकली कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव. सो बेसिकली जब ये मॉर्गेज पूल डिवाइड होता है छोटी छोटी ट्रांचेस में, ये बेसिकली कहलाता है कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन.
अभी आपको थोड़ा सा पैरेलल ड्रॉ करने में इजी जाएगा। मैंने शेयर्स और डिबेंचर्स के बारे में डिस्कशन किया था इसलिए क्योंकि आपको ये जो कंसेप्ट है ये इजीली समझे, क्योंकि दिस इज़ काइंड ऑफ डिराइव्ड फ्रॉम दैट कंसेप्ट and these CDOs are kind of a big deal. Okay, so a retail investor like you, like me, can't buy these CDOs directly. The investment bankers or institutional investors, मतलब जिनका बिजनेस ही है इन्वेस्ट करना और उससे अपना बिजनेस चलाना, वो लोग खरीद सकते हैं इन CDOs को। सो बेसिकली जब बैंक अपने CDOs इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को सेल करती है, जिसमें आती है इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, पेंशन फंड्स, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, हेज फंड्स, ये बहुत सारे कंसेप्ट हैं, इन पे मत ध्यान दो। सिर्फ इतना याद रखो कि बड़े वाले इन्वेस्टर्स जब ये CDOs खरीदते हैं तब ये लोग बैंक को फिर से पैसा देते हैं। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट वी हैड गॉट इन द फर्स्ट प्लेस, that bank is not getting enough cash and no money, please help, is now getting solved. So अभी रिकैप करते हैं पूरी साइकिल को। आपके पास घर नहीं था, आपने बैंक से पैसा मांगा, बैंक ने बोला ठीक है हम पैसे दे देंगे, आपने पैसा ले लिया, घर ले लिया, अब आप टाइमली रीपेमेंट करोगे बैंक को। अभी प्रॉब्लम क्या आ गया, नाउ बैंक हैज़ द शॉर्टेज ऑफ कैश। नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बैंक इन्वेंट्स द कंसेप्ट ऑफ CDOs। ठीक है, हम इसे डेरिवेटिव्स या CDOs कुछ भी कह सकते हैं। ये CDOs बैंक सेल करेगी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को और उसके बदले में बैंक को मिलेगा पैसा। मतलब बैंक के पास इन फर्स्ट प्लेस पैसा था लेकिन वो आपको दे दिया, फिर बाद में आपको देने के बाद जो शॉर्टेज आया उसको भरने के लिए उन्होंने CDOs बना के वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को सेल कर दिया। सो बेसिकली now the house owner has to pay the mortgage payments or the repayments to institutional investors. Now let's say one of your friend is not being able to pay or repay the loan, ठीक है, इंस्टॉलमेंट वगैरह चुका दिए और वो बोल रहे हैं कि नहीं अब हो नहीं सकता। सो बेसिकली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या करेगा, ये जो घर है ना उसका, वो घर ले लेगा। अभी ब्रेक डाउन करेंगे कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन को। कोलैटरलाइज्ड मतलब क्या, मतलब बेसिकली गिरवी रखना। डेट मतलब क्या, बेसिकली उधार। ओके, और ऑब्लिगेशन मतलब क्या, ड्यूटी। तो आपकी ड्यूटी है आपके घर के अगेंस्ट जो आपने डेट लिया है, इनसे आपको उनको रीपे करना है। सो बेसिकली दैट्स द कंसेप्ट ऑफ CDO. Okay guys, so with that said, the whole concept of this financial crisis is dependent upon this concept of CDO and mortgage. So basically if you could understand these concepts, now the journey further will be really easy. और अभी जो concepts आने वाले those are going to be really interesting. Wait for them and till then, goodbye.